परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने अपने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसे मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसा अन्न के भंडार कर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दुखी नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान के मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने समय बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय हो गया। आया किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खोखली थी। बड़ी दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या है? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनकी तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा सा भी होने नहीं दिया, इसलिए पौधे खोखले हो गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को कभी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पीटने, गलने और जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी भी अगर संघर्ष ना हो तो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही आदमी रूपी तलवार को धार बनाती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों तो स्वीकार करना ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर।